हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं पाई नेटवर्क के बारे में कि पाई नेटवर्क को आपको बेचने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप कंप्लीट करने हैं, क्योंकि बिना माइग्रेट किए पाई को आप सेल नहीं कर पाएंगी। और माइग्रेट करने के लिए आपको क्या क्या करना है मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और हो सके अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को किसी और मोबाइल में आप उसका लिंक शेयर करके आप उसमें मतलब जब वीडियो चालू हो जाए तो आप उसको पुश कर करके आप उसको देख सकते हैं। और इस मोबाइल से आप अपना काम करते रहिए। मतलब आप दो मोबाइल रखिए सामने, एक में वीडियो चलाते रहिए मेरी वीडियो, और एक से आप उसमें अपना जो जिसमें पाई नेटवर्क है आप देख देख करके पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए आप। ठीक है, तो अब ये बगल में मोबाइल में स्क्रीन में चालू होगा, आप देख लीजिएगा। देखते जाइए सामने, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप वैसे आपको करना है। यहाँ जो पहले पाई नेटवर्क ओपन करिए, और आपके मोबाइल के अंदर दो एप्लीकेशन लोड होना चाहिए। एक तो पाई नेटवर्क जिसमें आप माइनिंग कर रहे हैं, एक है पाई ब्राउज़र, इसको भी आप डाउनलोड उसमें करके रखिएगा तभी आपको हो पाएगा। मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ, बहुत अच्छे सुनिएगा। पहला तो थ्री डॉट में आप मतलब पाई नेटवर्क ओपन करिए। उसके बाद जो ऊपर ये जो थ्री डॉट का ऑप्शन बना हुआ है, जो तीन लाइन खिंची हुई है, यहाँ टच करिए। जैसे यहाँ पर आप टच करेंगे तो ऊपर से जो सेकेंड ऑप्शन है मेन नेट, यहाँ पर आपको टच करना है। ये देखिए मेन नेट में आप टच करेंगे तो यहाँ पर आपकी जितना बैलेंस है पूरा आपको स्क्रीन में सामने दिखेगा। और मैं अभी जो एप्लीकेशन मतलब जो खोल रखा हूँ ये मेरे एक दोस्त का है, क्योंकि जो मेरा वाला है तो उसमें पूरा सब प्रोसेस कंप्लीट है। इसमें एक स्टेप लास्ट वाला शेष था, तो इसीलिए मैं आपको इसमें दिखा के बता रहा हूँ आपको मैं। तो यहाँ पर आपको ऊपर टोटल बैलेंस दिखेगा। आप जब यहाँ देखेंगे ऊपर टोटल बैलेंस और अनवेरीफाइड बैलेंस दिखेगा आपको, और ट्रांसफरेबल कितना है वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा, और माइग्रेट कितना हुआ है ये भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो करना क्या है आपको कि ऊपर से थोड़ा सा स्क्रॉल कर नीचे आएंगे तो एक यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा मेन नेट चेक लिस्ट, ऊपर से पहला ऑप्शन रहेगा ये। तो इसमें आपको टच करना है। इसमें आपने टच किया तो यहाँ पर आकर के देखिएगा जो पहला जो ऑप्शन है जो जो ग्रीन है, वो ग्रीन कब होगा? आपके मोबाइल में जब पाई ब्राउज़र डाउनलोड होगा। पहला तो ये हो जाएगा। सेकेंड, क्रिएट ए पाई वॉलेट। आपको जो पाई वॉलेट है अगर आपने क्रिएट कर लिया होगा तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा। और उसको यहाँ पर मतलब जो 24 अक्षर का आपका पासफ्रेज रहेगा उसको कॉपी करके आप कहीं ऐसे जगह रख लीजिएगा जहाँ पर आपको याद रहे। आप अपने घर के कोई मोबाइल नंबर है उसमें व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा, या आपका अपना जो ईमेल आईडी वगैरह उसमें डाल दीजिएगा, ताकि आपको भूले ना। क्योंकि इसके बगैर आपकी जो पाई नेटवर्क करेंसी है ना तो आप सेल कर पाएंगे ना उनका कभी कोई इस्तेमाल कर पाएंगे आप। तो ये आपको दिमाग में सोच के रखना है कि आपको करेंसी खो देना है या लाइफ टाइम के लिए आपके लिए खुद के लिए रखना है। लाइफ टाइम मतलब यह जो मतलब अब जब तक यूज़ करना चाहते हो, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो सेकंड वाला ग्रीन कब होगा? आपकी जो पाई का जो वॉलेट है उसका पासफ्रेज आपने जब बना लिया होगा तो उसको यहाँ पर डालना पड़ेगा। मतलब बनाते ही आपके यहाँ ग्रीन हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और जो तीसरा ऑप्शन है उसी पाई वॉलेट का जो आपने जो 24 शब्दों वाला जो बनाया है उसको यहाँ पर आपको पेस्ट करना है दोबारा से। तो ये तीसरा वाला भी ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा। चौथा आता है कि कमिट टू लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन। तो लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन में आपको थोड़ा सा एक स्टेप में पीछे आकर समझा देता हूँ मैं। यहाँ से भी हो जाएगा लेकिन इससे थोड़ा सा एक स्टेप पीछे आना है। इसके लिए आपको यहाँ टच करना पड़ेगा। ये टच करते ही आपने जब पहला ऑप्शन जब टच किया था, ये जो मेन नेट चेक लिस्ट का, इसी के जस्ट नीचे है ये वाला कॉन्फ़िगर लॉकअप रेट। तो आपको यहाँ टच करना है, और इसमें टच करने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा कि आपका जो लॉकअप पीरियड है वो आपको अगर आपने पहले नहीं लगाया है तो ध्यान रखना, आपको जो सबसे छोटा जो ऑप्शन है ये वाला 2 वीक वाला, आपको ये वाला करना ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी ओपन मेन नेट होने का अनाउंसमेंट हो चुका है कि जो Q1 2025 का कंप्लीट होगा उस समय कर दिया जाएगा।
तो इसलिए 2025 स्टार्ट हो चुका है, तो आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा लॉकअप पीरियड नहीं रखना है। तो जो पहला ऑप्शन जो 2 वीक का है इसको रखना है आपको। और ऊपर जो ये जो ऑप्शन है 100% वाला, आप चाहें तो जितना भी रख सकते हैं, इसको कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें तो इसको जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, ये देखिए, चाहे इसको आप 25% रखिए या 50% या 90% या 100%, जितना आपको रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसका जो लॉकअप पीरियड है, तो ये 2 वीक का जो ऑप्शन यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये ऐसा, तो ये वाला आप कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, नीचे यहाँ पर लिखा है ये वाला जो ग्रीन ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। मेरा ऑलरेडी 1 साल का यहाँ पर किया हुआ था जो दोस्त का है, तो यहाँ पर सिर्फ इंक्रीज कमिटमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे टच नहीं करना, क्योंकि जो लॉकअप था 1 साल का बस वही रखना है, मुझे इंक्रीज इसका नहीं करना है बिल्कुल भी। तो मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से मैं बैक हो रहा हूँ अब। तो हम लोग जहाँ पर थे मेन नेट चेकलिस्ट वाला पहला ऑप्शन, यहाँ मैंने टच किया फिर से। और जो चौथा ऑप्शन जहाँ पर हम लोग यहाँ से गए थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लॉकअप वाला ऑप्शन है, यहाँ पर दोबारा से हम लोग आ गए हैं। तो ये यहाँ पर लॉकअप हो चुका है, मतलब ग्रीन ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है, ठीक है ना। और उसके बाद आता है 5वां ऑप्शन, सिक्योर योर अकाउंट। तो सिक्योर योर अकाउंट में यहाँ पर आपने जब जो इसका प्रोसेस मुझे तो याद भी नहीं आ पा रहा, क्योंकि हम लोग पहले कर लिया था अपना। तो यहाँ पर भी जैसा भी बोलेगा आपको ओके करके और आगे स्टेप बढ़ा देना है। उसके बाद रहेगा ये जो 6वां ऑप्शन है, क्योंकि जो 6वां ऑप्शन है ना, यहाँ पर एक साइन अप करने का ऑप्शन आता है। मैं यहाँ पर टच करके दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। हाँ, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर एक ऑप्शन देगा आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने का, तो वहाँ पर आपको टच कर देना है। ये शायद इस तरफ ऑप्शन कहीं रहेगा नीचे कहीं भी, तो ऊपर मतलब लेफ्ट साइड में रहेगा, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा सामने यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको जैसा भी रहेगा तो उसको टच करके, और जो आपने वॉलेट क्रिएट किया था 24 अक्षर वाला जो पासवर्ड था, उसको यहाँ पर पेस्ट करके सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये वाला जो आपका जो ऑप्शन है ये आपका पूरा ग्रीन हो जाएगा। फिर आपको थोड़ा बैक हो जाना है, ये मतलब 6वां ऑप्शन ऐसा आपका ग्रीन हो जाएगा। और जो 7वां ऑप्शन है, ये आप जब KYC अपना पूरा कंप्लीट कर लेंगे, मतलब 7वां मतलब जब उसका जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे, मतलब KYC पास हुआ, उसका ऑप्शन 8वां है, ध्यान रखिएगा। यानी आपका KYC, तो आपका जो 7वां जब ग्रीन तभी होगा जब आपका यहाँ पर KYC आप सबमिट कर चुके रहेंगे तब, और 8वां ग्रीन तब होगा जब आपका KYC अप्रूवल कर दिया जाएगा, यानी आपका KYC पास हो गया है, तब आपका ये 8वां ऑप्शन ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा। और 8 ग्रीन होने के बाद जो ये 9 नंबर का जो ऑप्शन है, ये आपका जब ग्रीन हो जाएगा, इसका मतलब समझ जाए कि आपकी KYC पाई कितनी माइग्रेट हो गई हैं, ये आपको यहाँ यहीं पर आपको शो कर जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाला ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक होगा, लेकिन 8 ऑप्शन तक आपको ही करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कैसे कैसे करना मैंने आपको पूरा समझा दिया। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा।